बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेंटर फॉर प्योर मैथमेटिक्स। पब्लिक सर्विस और दीगर इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा ये लेक्चर नंबर 11 है ग्रुप थ्योरी की टॉपिक पे। और आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs के ऊपर बात करेंगे और ये MCQs कवर कर रहे हैं जिन टॉपिक्स को जो हमने पहले 10 लेक्चर्स के अंदर काम किया है, ग्रुप्स के ऊपर, फाइनाइट इनफाइनाइट ग्रुप्स के ऊपर, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, अबेलियन और नॉन अबेलियन ग्रुप्स के ऊपर, उसके हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मैसर आ सकें। MCQs को स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट प्रिकॉशन मेजर है वो हमारे पास क्या है कि जब भी हम MCQs को अटेम्प्ट करने जाएं तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से ध्यान से अंडरस्टैंड कर लें ताकि जल्दबाजी में हम किसी गलत आंसर को मार्क ना कर दें। तो फर्स्ट वन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑर्डर ऑफ अ नॉन अबेलियन ग्रुप, कि मदरजा झैल जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि नॉन अबेलियन ग्रुप का ऑर्डर नहीं हो सकता। पार्ट 1 में देखिएगा, ए पार्ट क्या है 12। आप जानते हैं 12 में आपको Z12 भी मिल जाता है जो अबेलियन है और A4 भी मिल जाता है। A4 आपके पास नॉन अबेलियन है, Z12 आपके पास अबेलियन है, तो लिहाजा 12 जोन सा है इस कैटेगरी में शामिल नहीं है। बी पार्ट देखिएगा 6, और आप जानते हैं 6 के मुतालिक Z6 अबेलियन ग्रुप हो जाता है ऑर्डर 6 का, S3 नॉन अबेलियन ग्रुप हो जाता है ऑर्डर 6 का। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है वो वाला बताइए जो कि नॉन अबेलियन का ऑर्डर नहीं बन सकता। डी में देखिएगा, सी को भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, डी को देखिएगा 10, और आप 10 को जानते हैं Z10 भी है और आपके पास Z10 अबेलियन होता है, और D5 भी है डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री 5, उसका ऑर्डर भी 10 होता है और ये नॉन अबेलियन होता है। इसका मतलब हुआ ऑप्शन ए, बी और डी हमारे पास नहीं आएंगे, तो पीछे क्या रह जाता है ऑप्शन सी जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है 9। और 9 क्यों है देखिएगा कि आप जानते हैं 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर की फॉर्म में, और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर p स्क्वायर हो ये अबेलियन होता है। हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर p स्क्वायर हो ये हमारे पास क्या होता है अबेलियन होता है। तो जो 9 है ये हमारे पास लिखा जा सकता है प्राइम की फॉर्म में, 3 स्क्वायर की फॉर्म में, और लिहाजा यहाँ से पता चला कि ऑर्डर 9 का हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा ग्रुप मैसर आएगा, अबेलियन ग्रुप मैसर आएगा। मीन्स टू से कि ऑर्डर 9 का कोई भी नॉन अबेलियन ग्रुप मैसर नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जनरेटर्स के मुतालिक बात की जा रही है। नंबर्स ऑफ जनरेटर्स ऑफ Z6 आर, कि Z6 के जनरेटर्स कितने हैं, Z6 के अंदर जनरेटर्स कितने हैं, और हमने जानते हैं Z6 किसके बराबर होता है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। और हमने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है कि Zn में हर एक इंटीजर उसका जनरेटर बनेगा जिसका GCD n के साथ रिलेटिवली प्राइम आ जाए, या जिसका GCD जोन सा है n के साथ क्या हो जाए 1 के बराबर आ जाए, या जो दोनों इंटीजर आपस में क्या आ जाए को प्राइम आ जाए। तो अब Z6 में हम जानते हैं 1 और 5 ये दो ऐसी इंटीजर्स हैं जिनका 6 के साथ GCD 1 आता है, या यूँ कह सकते हैं कि 1 और 5 ऐसे दो इंटीजर्स हैं जो 6 के साथ को प्राइम है, या 1 और 5 दो ऐसे इंटीजर्स हैं जो 6 के साथ क्या हैं रिलेटिवली प्राइम है। तो ये तादाद में कितने आ गए हमारे पास 2 आ गए। तो लिहाजा फिर राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा जिसमें हमने 2 लिखा हुआ है कि Z6 के कितने जनरेटर्स हैं 2। मैं यहाँ पर ये बात दोबारा से रिकॉल कर दूँ, ये मतलब कतई नहीं ले लेना कि Z6 साइक्लिक ग्रुप है और जनरेटर्स 2 हैं, क्या Z6 को 2 मिलकर जनरेट करते हैं। तो मैंने बड़ी तफसीलन ये बात बताई हुई है कि ऐसी बात नहीं है। इसका 2 का मतलब ये है कि Z6 में 2 एलिमेंट्स में ये खूबी मौजूद है कि वो पूरे के पूरे ग्रुप को तनहा क्या कर सकते हैं जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। थर्ड वन देखिएगा, ऑर्डर ऑफ S4। S4 के ऑर्डर के मुतालिक हमने जनरली क्या पढ़ा हुआ है, Sn का ऑर्डर क्या होता है n फैक्टोरियल। तो 4 अगर आ जाएगा तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल आएगा।
तो ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा हमारे पास, सी ऑप्शन ट्रू होगा। सी ऑप्शन में हमारे पास क्या आ रहा है, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान करना है खास तौर पर सिमेट्रिक ग्रुप्स के अंदर जब ऑर्डर की बात की जाएगी, सिमेट्रिक ग्रुप की जो इसके साथ साथ जो सिमेट्रिक ग्रुप की दो अहम क्लासेस हैं अल्टरनेटिंग और डाइहेड्रल, इनके ऑर्डर्स के मतलब आपने बड़े ध्यान से गौर करना है, क्योंकि जिस तरह से आपके पास रेजिड्यू क्लासेस के ऊपर ग्रुप्स हैं, ये nth रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर ग्रुप्स हैं, वहाँ पर जितने सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वही उसका ऑर्डर हो जाता है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है, एस एन का ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल। डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री n का ऑर्डर क्या होता है हमारे पास 2 इंटू n, और ऑल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ डिग्री n का ऑर्डर क्या होता है हमारे पास n फैक्टोरियल बाई 2। तो लिहाजा इन तीन ग्रुप्स के जो से ऑर्डर्स हैं उनको आपने बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना है कि यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री को आपने आपस में मिक्स नहीं कर देना, और जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और आमतौर पर स्टूडेंट्स का आंसर गलत हो जाता है। तो चूँकि S4 के मतलब बात की जा रही है तो S4 का ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा इसमें से, हमारे पास सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन साइक्लिक ग्रुप। अच्छा, हमने पढ़ा था कि हर साइक्लिक क्या होता है, अबिलियन होता है, लेकिन हर अबिलियन जो उनसा है वो ज़रूरी नहीं है कि साइक्लिक हो। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि साइक्लिक हो। बेसिकली ये उसी उन्वान के ऊपर बात है। ज़रा ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, यूनिट ग्रुप ऑफ 6, U ऑफ 6, और आप जानते हैं U ऑफ 6 में कितने एलिमेंट आते हैं, 2, और 2 क्या है, प्राइम, और हर प्राइम मॉडल का ग्रुप क्या हो जाता है, साइक्लिक। ठीक है, अब नंबर 2 देखिएगा, बल्कि पहले सी देखिएगा, सी हमारे पास क्या है, Z6, हम जानते हैं वो क्या है हमारे पास, साइक्लिक। और नंबर डी देखिएगा, वो हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, ये भी हमारे पास क्या है, साइक्लिक है। और साथ क्या बन जाते हैं, अबिलियन। हमसे कौन सा पूछा गया है कि इनमें से कौन से वाला जो नॉन साइक्लिक है। एक्चुअली देखें, आप गौर करें तो चारों के चारों अबिलियन है। सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाए, V4 के ऊपर। एक बात तो ये कि हमें जो उनसे इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं उनके नाम भी पता होने चाहिए और उनके सिंबल्स भी पता होने चाहिए कि V4 से मुराद कौन सा ग्रुप है, S4 से मुराद कौन सा ग्रुप है, A3 से मुराद कौन सा ग्रुप है, Q8 से मुराद कौन सा ग्रुप है, U6 से मुराद कौन सा ग्रुप है। क्योंकि आम तौर पे वो क्वेश्चंस में सिर्फ नोटेशन दे दी जाती हैं, ग्रुप का नाम नहीं लिखा जाता, तो बाज़ का सवाल इसी वजह से गलत हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि दरअसल कौन सा ग्रुप है। और हालांकि आंसर हमें पता होता है कि अगर हमें पता चल जाए कि हाँ ये वो ग्रुप है तो इसके अंदर ये वही खूबी मौजूद है। तो लिहाजा दूसरी प्रिकॉशन मेजर क्या है हमारे पास कि जब भी हम फाइनाइट ग्रुप्स या इनफाइनाइट ग्रुप्स के हवाले से गुफ्तगू को स्टडी करें तो ना सिर्फ हम उनको अंग्रेज़ी में उनका नाम जानते हों बल्कि हमें उनके नोटेशंस का भी मालूम हो कि जैसे अब इसमें देखिएगा सारे नोटेशंस दिए गए हैं, U6 है, V4 है, Z6 है, Z+ है, ये सब के सब क्या हैं, नोटेशंस है। यहाँ पे ग्रुप का कोई नाम नहीं दिया गया। ठीक है, अब क्लेन 4 ग्रुप, V4 किस ग्रुप को कहते हैं, क्लेन 4 ग्रुप को कहते हैं। ऑर्डर 4 का ग्रुप है, ऑर्डर 4 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप है जो हमारे पास क्या है, नॉन साइक्लिक है। ठीक है, कौन सा ग्रुप है ये, नॉन साइक्लिक है। तो एक किस्म की आपके पास काउंटर एग्जांपल भी आ गई कि ऐसा अबिलियन ग्रुप बताएं जो नॉन साइक्लिक हो, तो हमारे पास वो क्या आ गया, क्लेन 4 आ गया। ठीक हो गई बात। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा ट्रू हो जाएगा, सेकेंड वन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनवर्स के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है कि द इनवर्स ऑफ 3 इन U ऑफ 8 इज, U ऑफ 8 में इनवर्स के एलिमेंट 3 का इनवर्स कौन सा एलिमेंट आएगा। तो आपको याद होगा इसके मुतालिक हमने क्या फार्मूला पढ़ा था कि KX mod n इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पर हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, जिसके इनवर्स के मुतालिक बात की जा रही है। तो हमने क्या कहा था कि जोन सी x की कीमत इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी वो हमारे पास उसका क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो आप देखिएगा कि 3 इंटू 3 mod 8 ये किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का इनवर्स कौन होगा मेरे पास, 3 हो। 3 का इनवर्स कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सी ट्रू हो जाएगी।
3 ऑप्शन इसमें ट्रू हो जाएगी, जिसका आंसर 3R। नेक्स्ट देखिएगा, द लेंथ ऑफ अ ट्रांसपोजिशन इज। ट्रांसपोजिशन से मुराद हम जानते हैं कि ये परमुटेशंस के अंदर ख़ास किस्म की साइकिल्स होती हैं जिनकी लेंथ कितनी होती है, हमारे पास 2 होती है। तो लिहाजा ट्रांसपोजिशन की जो लेंथ होती है वो हमारे पास क्या होती है, 2 होती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जिसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रही है हमारे पास, इसकी राइट ऑप्शन आ जाएगी। ये कुछ 1-2 MCQs हैं बाइनरी ऑपरेशंस के हवाले से। तो नंबर 7 देखिएगा, CN इज़ अ ग्रुप अंडर। हम जानते हैं CN से मुराद क्या है, जैसे भी मैंने बात की थी कि हमें ग्रुप के नामों के साथ उनकी नोटेशंस का मालूम होना भी ज़रूरी है। हमने पढ़ा हुआ है कि CN हमारे पास क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर मुश्तमिल जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम CN से लिखते हैं। और इनके लिए और हम जानते हैं कि कौन से ऑपरेशन के तहत ग्रुप बनाते हैं, मल्टीप्लिकेशन के तहत बनाते हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं, एडिशन मॉडुलो n, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, पार्ट नंबर C। तो राइट आंसर, क्योंकि तो CN के लिए जो ग्रुप बनते हैं वो किस ऑपरेशन के तहत बनाए जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन के तहत बनाए जाते हैं। ठीक है, नंबर 8 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, कि कौन से वाला ऑपरेशन जो उनसे जी के लिए बाइनरी ऑपरेशन का किरदार अदा नहीं करता। तो देखिएगा नंबर 1 पर क्या, एडिशन, और हम जानते हैं एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। सब्ट्रैक्शन सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में माइनस, और हम जानते हैं डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, लेकिन आता क्या हमारे पास, इंटीजर ही आता है। तो लिहाजा नेगेटिव यानी ये जो सब्ट्रैक्शन है, माइनस का जो निशान है, ये भी इंटीजर्स के लिए बाइनरी ऑपरेशन का किरदार अदा करता है। मल्टीप्लिकेशन पार्ट नंबर C में देखिएगा, और हम जानते हैं इंटीजर्स की दो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। हाँ, अलबत्ता जो D पार्ट है, डिवीजन के अंदर ये बात पॉसिबल नहीं होती हमेशा, कि अगर 2 इंटीजर्स की डिवीजन हमेशा इंटीजर नहीं आती। जैसे अगर हम 5 को 2 पे तकसीम करें, 5/2 करें, तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 2.5, विच इज़ नॉट एन इंटीजर। तो इसका मतलब है कि एक कम से कम एक मुकाम ऐसा मिल गया जहाँ पर इंटीजर को जब हमने इंटीजर से डिवाइड किया तो जवाब जो उनसे वहाँ पर इंटीजर नहीं आया। और बाइनरी ऑपरेशन के लिए बात लाजमी है कि वो इंटीजर, बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या बात ज़रूरी है कि वो जो चीज़ ट्रू होनी चाहिए सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए। तो लुबे लबाब क्या निकला कि डिवीजन का जो सा ऑपरेशन है ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन जी के लिए नहीं होता। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इन सवालात से कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं इन इम्तिहानात में, अब तक के जो हमने कोर्स कवर किया उसके हवाले से। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसे प्रॉपर्ली अच्छे तरीके के साथ रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।